संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर, एक बार आपको सुनवाते हैं, सुनिए। बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं कि बजट सेशन में बजट पे चर्चा होना चाहिए। मैं विस्तार में तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी सदन में चर्चा चल रही है, लेकिन जो बजट में इस बार निर्मला सीतारामन जी के द्वारा पेश किया गया है, मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। इसमें क्यों चर्चा नहीं होते हैं? बजट में 11,11,111 करोड़ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो बजट आवंटन किया गया उसके बारे में विपक्ष के लोग क्यों चर्चा नहीं करते हैं? किसानों के लिए जो देश ने भूल गए थे, ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल्स लोगों के लिए जो प्रावधान रखा है मोदी जी ने, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान है, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस एक गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लेकिन अपील भी कर रहा हूँ कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूं, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। I just want to repeat quickly in English. Yesterday's first day discussion on the budget in the parliament was very disappointing from the opposition's role. Opposition party has insulted the mandate given by the people of India for a historic third term of Modi ji. It is very unique that democratically a person gets a third term consecutively. When the people of the country have already given their mandate, let us work for the nation. Prime Minister Modi ji has given a clarion call that our politics is over with the election. Now devote our time for the nation. दल नहीं, देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव जाएंगे, तब राजनीतिक करो। That is what Prime Minister Modi ji has made an appeal. Yesterday, all the opposition parties had done two things. Number one, to insult the mandate given by the people of the country and to insult
Prime Minister's historic third term. The third term